कितने प्रकार? अंजू वर्मा माता जी प्लीज। माता जी कर्म, हरे कृष्णा माता जी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो है जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, उनको कर्म कहा जाता है माता जी। हाँ। ओके। कोई और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और ज्यादा? सनातनी जगदीश्वरी देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। माता जी, कर्म जैसे 3 प्रकार के हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म जो है माता जी, जो शास्त्र के अनुसार होता है उसे कर्म कहते हैं। और विकर्म है शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य होता है उसे विकर्म कहते हैं। और अकर्म जो होता है माता जी, अपने कर्म से जो कर्म हम लोग करते हैं और उस कर्म के पीछे हमारे कोई भगवान के लिए जो हम लोग कर्म सिद्ध करते हैं माता जी, उसे अकर्म कहते हैं। जैसे माता जी, हम लोग कर्म जो शास्त्र के अनुसार करते हैं उसे हम लोग माता जी यही इतना ही आता है। नहीं नहीं, अच्छा रहा, अच्छा माता जी। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन और साथ में ऐड किया हुआ है कि कर्म होते क्या है, कर्म कहते किसको है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कर्म होते क्या है। टाइप्स बाद में बोलिएगा, कर्म, विकर्म, अकर्म, वो बाद में। हम कर्म किसको कहते हैं, कर्म एक्चुअल में है क्या? कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ, कर्म ये है कि जो हम शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र में जो कहा जाता है उसके हिसाब से जो काम किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। है एक कर्म की भाषा, सिर्फ कर्म की, मतलब वो तो टाइप्स हो गए ना, कर्म, विकर्म, अकर्म, ये जो आप हम्म। बोल, ठीक है। ऐसे अगर हम खाली कर्म को समझें, अभी डेफिनेशन मतलब उसके टाइप्स मत बताइए, टाइप्स की डेफिनेशन मत दीजिए। ऐसे कर्म किसको कहा जाता है? माता जी जो हम लोग डेली रूटीन में कर रहे हैं वो कर्म ही है। ओके। संध्या चांद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मतलब माता जी, हम लोग जो दैनंदिन जीवन में जो भी करते हैं उसी को कर्म किया जाता है। उसको अपना वर्णाश्रम के अनुसार जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसको भी वो कर्म कहा जाएगा। और क्या है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण जी माता जी। जो हम लोग डेली करते हैं वो कर्म जो हमको बंधन में बांधता है उसको कर्म करते हैं। जो हम लोग को बंधन में कोई बांधता है इसे अच्छा, कर्म करते हैं। ओके। अगर हम सिंपली समझना चाहे ना कि कर्म कहते किसको है, ठीक है, तो हम अपने मन, वाणी और शरीर से, हरे कृष्णा, बीच में किसी का आवाज आ रहा है, हरे कृष्णा, तो हम अपने मन, मनसा, वाचा और कर्मणा, ठीक है, इनसे हम जो भी कर रहे हैं, चाहे मन में कुछ सोच रहे हैं, वाणी से कुछ बोल रहे हैं, शरीर से जो भी कर रहे हैं, ये सब कर्मों के अंदर आता है। इन तीनों से जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप्स में चले जाते हैं हम इसकी, कि वो कैटेगराइज कैसे होगा। हम तो मन में इन तीनों से, मन, वाणी, मनसा, वाचा और कर्मणा, अलग अलग काम कर रहे हैं। किसी टाइम अच्छे काम कर रहे हैं, किसी टाइम बुरे काम कर रहे हैं, है ना। तो इसको कैटेगराइज करने के लिए फिर हम इसको जाएंगे 3 टाइप्स में, कर्मा, विकर्मा एंड अकर्मा। अगर तो हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, मनवानी और शरीर से जो भी काम कर रहे हैं, अगर शास्त्रों के अनुसार है तो वो कर्म में आ जाएगा। अगर शास्त्रों के विरुद्ध है तो वो विकर्म में आ जाएगा। और अगर कृष्ण भावना भावित है, अगर हम मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों ही तरह से कृष्ण भावना भावित है, तो ये अकर्म में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी ऊपर से तो हम जप कर रहे हैं, शरीर से या जीवा से हम जप कर रहे हैं, लेकिन अंदर में सामने बैठे हुए इंसान को गालियां निकाल रहे हैं, तो क्या हम वो अकर्म में चला जाएगा उस टाइम? मन कहाँ है, समझे ना। तो इसीलिए तीनों को देखना होगा हमको, मनसा, वाचा और कर्मणा कहाँ स्थित है हमारा। तो अगर पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित है
तो ये अकर्म में चला जाएगा। ओके, ये तो हुआ 3 प्रकार के कर्म और कर्म की परिभाषा। अब इन तीनों का फल क्या है? अब मन वाणी और शरीर अगर हमारा कर्म में है, विकर्म में है या अकर्म में है, तो हमको फल भी उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो वो फल कैसे मिलेंगे हमको? दीप्ति माता जी का हाथ खड़ा है। हरे कृष्णा माता जी, एक हरे एक करके। कृष्णा माता जी। हाँ, हाँ, माता जी, जो हम कर्म करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा और उससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति, उच्च लोक की प्राप्ति होगी। ऊंचा उसके बाद लोक वाला और भी बोलो। हाँ, ऊंची योनिया। ऊंची योनि की हाँ, ऊंचा लोक और ऊंची योनियों की प्राप्ति होगी। हरे प्राप्ति होगी। थैंक यू जी। और अगर हम विकर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? उसका तो फल क्या? हमें फिर नरक, नीचे लोक की प्राप्ति, नीचे योनि मिलेगी और पाप के भागी बनेंगे और नरक का मतलब नरक के स्थान में मिलेगा हाँ, वहां सीधी सी पर। बात है। अगर हम कर्म करेंगे यानी शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। और पुण्यों का फल क्या है? पुण्य मतलब अच्छा अच्छा कुछ मिलना, है ना। तो उसके चलते हमको ऊंचे लोक, ऊंची योनियां मिलेंगी। और विकर्म मतलब अ, कर रहे हैं अगर हम शास्त्रों के विरुद्ध, तो मतलब पाप कर रहे हैं। और पाप का फल क्या है? नीचे की योनियां, नीचे के लोक, उतना ही हमारा पतन होगा। और तीसरा है अकर्म। उसको कर माता जी आपने अब अच्छा, ठीक है। कोई और किरण माता जी, हरि बोल। माता जी, जब हम अपने ये कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं तो वो अकर्म होता है और उससे में भगवान के धाम हमें मिलता है, ओके, अगर हम भगवान की प्राप्ति अकर्म होती है। है यानी कृष्णा कॉन्शियस में रहकर मनसा वाचा अपने शरीर को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? अकर्म होगा। और अकर्म का मतलब क्या है? हमको भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, भगवान का धाम की प्राप्ति जो है हमको अकर्मों के फलस्वरूप होती है। यानी अकर्म से करने से हमको इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये अकर्मों का फल है। तो ये कर्म के बारे में भगवान ने यहाँ पे बोला था। और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अकर्मों में स्थित हो जाता है, तो भगवान क्या बोले थे कि वो पूर्ण ज्ञानी है। और जो अकर्म करेगा तो उसने पिछले जन्मों में जितने भी कर्म इकट्ठे किए होंगे, जितने भी कर्मों के फल इकट्ठे किए होंगे, क्योंकि मे भी पिछले जन्म में वो भक्त ना हो, अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया है, पिछले जन्म में ना हो, लेकिन अभी जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, अभी जब वो भक्त बना, तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, बहुत सुप्रीम भक्ति कर रहा है। उसका भक्ति का लेवल, भक्ति की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो उससे क्या होगा? उसने जो पिछले जन्मों में भी जो पाप किए हैं, जो पिछले जन्मों के कोई अच्छे पुण्य या पापों के फल है, उसमें पुण्य फल भी और पाप फल भी, वो सब जो है उसमें भस्म सात हो जाएंगे। ये 19 नंबर में भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा साधु पुरुष जो है जिसने पूर्ण ज्ञान को अपने जागृत कर लिया है भक्ति के द्वारा, तो उस पूर्ण ज्ञान की अग्नि से वो अपने कर्मों के फलों को भस्म सात कर लेता है। यानी उसके सारे कर्मों के फल जो हैं, चाहे वो पुण्य के हो चाहे वो पापों के हो, सब जो है खत्म होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोले कि पुण्य क्यों जाएंगे, क्योंकि जब तक पुण्य भी खत्म नहीं होंगे तब तक भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमको कर्म शून्य होना होगा। भगवान के धाम जाने के लिए आत्मा साथ में कुछ भी कैरी नहीं कर सकती है, समझे ना। जैसे अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपको सिर्फ इतनी सी सीट या खड़ा होने के लिए जगह दी जा सकेगी और आप अपने साथ कुछ कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, तभी आप जा सकेंगे। तो ये भगवान का धाम ऐसा ही है, वहां पे सिर्फ सोल जाती है, उसके साथ किसी प्रकार के कर्म नहीं जाएंगे, ना पुण्य कर्म और ना ही पाप कर्म। जब तक वो रहेंगे, चाहे एक छोटा सा भी कर्म अगर हमारे साथ रहेगा, चाहे वो पुण्य का हो चाहे पाप का हो, जब तक आप उसको भोग नहीं लोगे तब तक भगवान नहीं लेके जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि हमको अपनी भक्ति के बदले में कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। कोई भी इच्छा हमारे हृदय में नहीं रहनी चाहिए। ये भक्ति का टॉप लेवल है, किसी भी तरह की,
इतनी सी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी सी भी इच्छा रह जाएगी तो फिर उसको भोगने के लिए हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज 5 साल की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। भगवान उनके सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान उनको लेकर नहीं गए। क्यों? क्योंकि जब वो भक्ति के लिए आए, 1 मिनट प्लीज, हरे कृष्णा, क्योंकि वो जब भक्ति के लिए आए तो वो एक इच्छा को लेकर आए थे, और जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि एक इच्छा को लेकर आए थे, हरे कृष्णा, एक माता जी का म्यूट तो नहीं है ना? माता जी बात करें माता जी, फोन पे इसलिए म्यूट किया हुआ है उन्होंने। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, तो प्रहलाद नहीं, सॉरी, ध्रुव महाराज इच्छा लेकर गए थे। हालांकि भगवान का दर्शन करने के बाद उनकी कोई इच्छा नहीं रही। वो बोल रहे हैं, भगवान मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन भगवान बोले कि क्योंकि तुम तो इच्छा लेकर आए थे, तो इसलिए पहले तुम अपनी इच्छा पूरी करो, फिर उसके बाद ये राज करने के बाद फिर तुम मेरे धाम में आ पाओगे। ठीक है, बाद में हमको समझ में आता है कि अरे ये तो गलत मांग रही है हम लोग, और ये ध्रुव महाराज को भी समझ में आया था। तो इसलिए वो बाद में बहुत विलाप किए थे कि अरे मैं तो भगवान को प्राप्त करके भी भगवान मुझे नहीं लेके गए। मैं तो कांच की चीजें मांग रहा था, हीरा मिला मेरे को, लेकिन मैं कांच के पीछे ही पड़ा रह गया, और इसीलिए वो मुझे अब साथ लेकर नहीं गए। इस चीज को लेकर वो बहुत पश्चाताप करते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करेंगे तो पिछले सारे कर्म जो है हमारे भस्मसात हो जाएंगे। ठीक है, आगे 20 नंबर से हमारा शुरू होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, तत्व कर्म फलासंगम, नित्य तृप्तो निराश्रयः, नित्य तृप्त निराशया, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मणि अभिप्रवृत्ति अपि नैव किंचित् करोति सः। न न एवं किंचित करोति स। हरे कृष्णा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण। हालांकि वो आम व्यक्ति के जैसे दिन भर काम में लगा हुआ है, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि देखने वाले को पता नहीं लगेगा। दूसरा कहेगा अरे इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है भगवान की तरफ से, ये तो हमारे जैसे बिजनेस भी कर रहा है, हमारे जैसे घर गृहस्थी के सब कार्य कर रहा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो काम करता हुआ दिख रहा है, वो भी भौतिक जगत के लोगों जैसा ही दिख रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, घर के काम, सफाई कर रही है माता जी लोग, कुकिंग कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, एक भक्त माता जी भी सब काम कर रही है। लेकिन उनमें और एक संसारी व्यक्ति में क्या फर्क है कि ये जो भक्त है माता जी, उसने अपने सारे
कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर दिया। उसको बदले में कोई इच्छा नहीं है, उसको कोई बदले में इंद्रिय तृप्ति की कोई अभिलाषा नहीं है कि ये करूंगी तो मेरे को ये मिले, ये करूंगी तो वो मेरे को ये मिले। वो जस्ट एक भगवान ने एक कर्तव्य दिया है और वो भगवान की भक्ति में, अंदर से वो पूरा भगवान की भक्ति में हर समय स्थिर है और वो ही सोचकर वो अपने कर्तव्यों को पालन कर रही है। उसका भाव सिर्फ इतना है। इसी तरह से जो प्रभु लोग हैं, प्रभु लोग का भी इसी तरह से जो भक्त है वो भी बिजनेस कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, आसक्त नहीं है कर्मों के फलों के प्रति, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में स्थिर रहकर, और फिर जो मिल रहा है उसको भगवान का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण कर रहे हैं, आसक्त नहीं है। और इसीलिए अपने जीवन में वो चाहे उसके जीवन में उतार आए या चढ़ाव आए, कुछ भी आए, ठीक है, उसको बहुत अच्छा मिले या कम मिले या बिल्कुल ही नहीं मिले, हर स्थिति में वो क्या रहता है, संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है और हर तरह से स्वतंत्र रहता है, कहीं भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करता। और इस तरह से भगवान बोलते हैं वो कार्य करके भी कभी भी सकाम कर्मों के बंधन में फंसता नहीं है। कौन? जो अकर्म कर रहा है, जो व्यक्ति अकर्मों में है, यानी जो भक्ति में है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, वो कर्म करके भी कभी कर्मों के बंधन में फंसता नहीं है। तो आगे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह तत्र सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन् न अपयन्ति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह का कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्योंकि वो ज्ञानी है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और इसीलिए शरीर के जो भी हमारे मन है, बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, अब वो उनको तृप्त करने में नहीं लगता, या ये कह लो कि अब वो उनको अपने शरीर, मन और इंद्रियों को अपनी सेवा में नहीं, वो भगवान की सेवा में लगा देता है। और इसीलिए, और उसको एक चीज और समझ में आ गई, क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान बोले है ना, वो इस चीज को जान गया कि भगवान ही स्वामी है और भगवान ही भोक्ता है। इस जगत में जो भी कुछ है वो हमको अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम किसी भी चीज के स्वामी है ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज वो कर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन फलों के प्रति आसक्त नहीं है, लेकिन अब जब कर्म कर रहा है, भगवान उसको उसके बदले में फल तो देंगे। बेशक हम कोई इच्छा ना करें, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो वो कुछ तो भगवान तो देंगे, भगवान तो कृतज्ञ नहीं है, भगवान बदले में कुछ देते हैं। तो वो जब देता है, भगवान जब देते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर वो उसको अपना स्वामी समझने लग जाता है। वो जो भक्त है, वो जो उसको मिलेगा, वो उसको ये नहीं अपने स्वामित्व के भाव से उसको ग्रहण करेगा कि ये मेरा है। बोला भगवान ने प्रसाद रूप में दिया है, जितना आवश्यकता है वो सेवा में लगाएगा, और बाकी भगवान और भक्तों के सेवा में वो उसको खर्च कर देगा। और इस तरह से केवल शरीर निर्वाह करता है, अपना शरीर का पालन पोषण करता है, ताकि भगवान और भक्तों की सेवा वो कर पाए, भगवान के नाम का वो प्रचार कर पाए। क्योंकि अगर ये शरीर स्वस्थ होगा तभी वो क्या कर पाएगा, इस कार्य को सही से कर पाएगा। या फिर ये जो इस शरीर के रहते हुए जो कर्म करने हैं वो तभी कर पाएगा जब उसका शरीर ठीक से होगा, है ना। तो उतना ही वो ग्रहण करता है, और इस तरह से करता हुआ जब वो कर्म करता है, भगवान बोलते हैं वो कितने भी कर्म करे, कैसे भी कर्म करे, वो उसको कभी कोई पाप फल नहीं लगते हैं। हनुमान जी ने अगर लंका को जलाया तो उनको पाप नहीं लगा। अर्जुन ने अगर महाभारत का युद्ध भगवान की इच्छा को जान के किया, युद्ध करना भी एक कर्म था, लेकिन क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, भगवान की सेवा के लिए हुआ था, इसलिए अर्जुन को उसका पाप भोगना नहीं पड़ा।
तो इसलिए अगर अकर्म करेंगे, भक्ति पूर्वक कर्म करेंगे, भक्ति भगवान के कृष्ण भावना भावित होकर अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म कैसा भी हो, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, तो उसका कर्म फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे एक मैं सुन रही थी, तो वो बता रहे थे प्रभु जी कि जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता, स्वामी स्वामी उसको बोलता है, सोच टोमी, टोमी ज्यादा नाम होता है ना, ए टोमी चल ये लेके आ, वो लेके आएगा, ये फेंक क्या, वो फेंक आएगा, मतलब ऐसे कुछ बोल रहा है। तो वो क्योंकि मालिक की इच्छा के अनुसार कर रहा है, तो मालिक अगर बोला कुछ फेंकने के लिए, तो वो उसको मारेगा नहीं। मालिक 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 बोला उसको काट दो, वो काट दिया जाके, तो मालिक क्या उसको मारेगा नहीं, क्योंकि मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य किया है। तो इसी तरह से जो भक्त है वो क्या करता है, पूरी तरह से अपने आप को भगवान के अधीन कर लेता है, पूरी तरह से। फिर वो अपनी इंद्रियों को खुद खुद को नहीं चलाता है, खुद से नहीं चलाता है अपनी इंद्रियों को। वो बोलता है भगवान की जो इच्छा, भगवान के हिसाब से वो सारे कार्य करता है। और इसीलिए वो जो भी करता है वो फिर किसी तरह के फल उसको नहीं लगते हैं, भगवान उसको कोई पुण्य या पाप नहीं देते हैं इसमें। और दूसरी बात है, हम मनुष्य लोग तो हो सकता है किसी टाइम अपने स्वामी को छोड़ के चले जाएं, लेकिन जैसे कुत्ते का भाव होता है कि वो कभी भी अपने स्वामी को छोड़ता नहीं है, चाहे उसका स्वामी मारे या उसको जो भी करे, लेकिन वो अपने स्वामी को छोड़ के नहीं जाता। इसी तरह से भक्त जो है कभी भी, वो जैसे होते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा अष्टकम में लास्ट वाला श्लोक बोलते हैं, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा, है ना। आगे क्या बोलते हैं, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाथस्तु सएव नापरा, कि हे भगवान आप हमको चाहे अपने गले से लगाओ या हमको दूर कर दो, कैसे भी हाल में रखो, अब आप ही मेरे स्वामी हैं, अब मैं आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो यही भाव एक भक्त का होता है कि वो हर समय इस शरीर में रह रहा है, भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में रह रहा है, लेकिन चेतना क्या है, हे स्वामी अब मैं तेरा ही हूं बस। जो भी कर रहा है केवल और केवल कृष्ण भावना भावित होकर कर रहा है हर चीज, तो फिर भगवान उसको किसी भी तरह का कष्ट होने नहीं देते हैं। तो जैसे एक कथा एक बार प्रभु भी सुनाए थे ये, कि जैसे सपोज आप हर रोज घर से निकलते हो, काम पे जाते हो, ठीक है, तो क्या होने लगा, आप देखते हो एक कुत्ता आपके घर के बाहर हर रोज आता है, हर रोज आने लग गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था उसने देखा कुत्ता आ रहा है रोज, तो वो क्या किया, बीच में कोई एक दो दिन उसको कोई बिस्किट डाल दिया, रोटी डाल दी, ठीक है। तो इस तरह करके वो कुत्ते को एक उनका आपस में एक संग बन गया। तो एक समय आया, रोज वो कुत्ता देखते थे मालिक, तो एक दिन वो कुत्ता दिखाई नहीं दिया, तो क्या किया मालिक, ढूंढेगा ना उसको, अरे देखो क्या हुआ, है ना, तो वो उसकी केयर करने लग जाता है। तो भक्त भी ऐसे ही है। तो भक्त क्या है, हमेशा अपने आप को भगवान से इतना जोड़ लेता है, इतना भगवान के शरण में रहता है कि भगवान को उसकी ओर ध्यान देना ही पड़ता है। तो वो फिर कुछ भी कर रहा है, भगवान उसको देखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। तो यही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है, वो कुछ भी करेगा। अब वो भगवान के, क्योंकि उसके क्षेत्र में आ गया, भगवान के कार्य क्षेत्र में आ गया, भगवान के लिए वो रह रहा है, तो इसीलिए कोई भी कर्मों का फल उसको नहीं लगता है। आगे अगले श्लोक में चलते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीत विमत्सरा समासिद्धावसिद्धो च समासिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वा अपि न निबध्यते। हरे कृष्णा। जो संवत होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है
जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। हरे कृष्ण। अब वो क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तो इसीलिए उसके अगल बगल में क्या हो रहा है, मतलब किसी को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो वो उतना किसी से ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखता है। जैसे होता है इस भौतिक जगत में, है ना, जैसे अब एक हम लोगों का संघ है, अभी जो हम लोगों का एक इस्कॉन वाली माता जी लोगों का संघ है, तो हम क्या है, हम बहुत प्रेम से मिलते जुलते हैं, ठीक है। यही किट्टी वाली जो माता जी लोग होती हैं, जो भक्ति के लिए नहीं हुई, लेकिन वो क्या वो गेम्स खेलती हैं या कुछ मिलती जुलती वो भी है, ठीक है। अभी वो जब मिलती जुलती हैं, वो लोग क्या करेंगी, इसने क्या पहना है, ये आज क्या पहन के आई, क्या ज्वेलरी डाली, ठीक है। वो फिर बोलेगी हमने गाड़ी ले ली, हमने ये कर लिया, या बंगला लिया, या वहां पे ये लिया। तो एक दूसरे को वो अपनी अहंकार जताएंगे, और दूसरी वाली क्या करेगी, ईर्ष्या का भाव करके वो करेंगी। लेकिन भक्तों में जब हम माता जी लोग मिल रहे हैं इस्कॉन में, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को ये नहीं देखना कि किसी ने क्या पहना हुआ है ना। तो कोई किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता ही नहीं है। बल्कि सब लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, बल्कि एक दूसरे की गलती को सब कोई कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं माता जी कोई बात नहीं, हो गया, हाँ ठीक है। कोई हम लोग भी करते हैं कि अरे ठीक है, थोड़ा तो हो जाता है ना कभी कभार, ठीक हो जाएगा, हरि नाम कर रहे हैं ना, ठीक हो जाए। कोई माता जी लोग बोलते भी अरे माता जी मेरे से ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या, अरे माता जी हरि नाम कर रहे हो ना, हो जाएगा ठीक। तो कोई किसी का हम लोग बात का मतलब ईर्ष्या नहीं है मन में किसी तरह की, और ना किसी के अंदर अहंकार है। इसीलिए अगर किसी से गलती भी हो रही है कुछ, आके झट से बोल देंगे माता जी सॉरी, अरे एक दूसरी माता जी लोग को दूसरी एक दूसरे को बोल रही है माता जी सॉरी, मेरे से ये हो गया माता जी, वो क्यों, क्योंकि ईर्ष्या भाव नहीं रहा और अहंकार नहीं रहा। तो इसीलिए अगर कोई गलती हो रही है, बल्कि गलती नहीं भी होती, तो भी हम बोलों के सब एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं, एक तो जिसके जीवन में जो जैसा मिल रहा है, हर कोई संतुष्ट है अपनी अपनी जगह, ठीक है, जो भगवान ने दे दिया ठीक है। हरि नाम कर रहे हैं ना, इससे बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं। चीजें मिल भी जाएंगी तो भक्त क्या बोलते हैं, बंधन का कारण ही बनेंगी, चलो कोई बात नहीं ठीक है, जो जितना मिल गया ठीक है। और सुख दुख, ऊंचा नीचा, तू बुरा मैं अच्छा, अच्छा बुरा, ये सबसे बाहर निकल जाता है भक्त, उसके अंदर नहीं रहता, दूसरों में बुराई नहीं ढूंढता। ऐसा नहीं कि तुम बुरे मैं अच्छा, है ना, बल्कि भक्त इतना अच्छे हो जाते हैं, इतने हम्बल हो जाते हैं कि उनको लगता है सारी बुराइयां तो मेरे अंदर ही है, बाकी सब दुनिया बहुत अच्छी है। तो इस तरह से द्वंद्वों से विमुक्त हो जाता है वो, और ईर्ष्या नहीं रहती, एक दूसरे के प्रति जेलसी नहीं रहती। और जिंदगी में देखिए उतार चढ़ाव सबके आते हैं, भक्तों के भी आते हैं। ऐसा नहीं कि जब करने लग गए तो हमारे कर्म सारे एक ही दिन में कट गए। हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमको कभी कोई काम करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, और कभी कभी हमारे कर्मों के अनुसार खराब भी मिलता है। लेकिन भक्त जो है विचलित नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं भक्ति छोड़ के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो फिर भी भक्ति में स्थिर रहते हैं। और समभाव से ठीक है, जो ठीक है माता जी, जो मिलना था हो गया ना, है ना। जैसे चोट लगी तो क्या बोले, अरे ठीक है ना माता जी, कर्मों में जो था हो गया ना, जो है एंजॉय कीजिए सब लोग, हो जाएगा ठीक, शरीर है, शरीर के साथ ये लगता ही रहता है। तो मन में ऐसा भाव हो जाता है, सफलता मिले असफलता मिले कष्ट मिले जो भी मिले, स्थिर हो जाते हैं। और भगवान बोलते हैं जब ऐसा भाव हो जाता है, यथालाभ संतुष्ट, द्वंद्वों से मुक्ति, ईर्ष्या द्वेष नहीं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट, तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति कि जब कोई कर्म भी करता है ना, तो कर्मों से बंधता नहीं है, क्योंकि हृदय से मुक्त हो चुका है ना, मन में आसक्तियां नहीं रखी हुई हैं। इसलिए जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, और संतुष्ट होने से क्या है, फिर वो अब और गलत कर्मों में नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है, और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से
संतुष्ट होता है, उसका केवल एक भाव रहता है कि हमारी बाहरी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन भगवान की सेवा कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। भगवान की सेवा निरंतर हमारी चलती रहनी चाहिए, भक्तों की सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए, वो हमारी रुकनी नहीं चाहिए। हमको अगर कोई कष्ट आया वो हम ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन ये काम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। और भगवान की प्रसन्नता के अलावा वो दूसरा कोई हर काम करने में झिझकता है, भगवान की सेवा करने में नहीं झिझकेगा। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो दिव्य ज्ञान की पूर्ण अवस्था में स्थित होता है, और इसीलिए उसको कर्मों के फल भी नहीं लगते हैं। एक श्लोका और कर लेते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य तत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञयाचरतः कर्म यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रविलियेत्। समग्रम प्रविलियेत। हरे कृष्णा। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उससे सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म 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 सॉरी लग माता गया। जी, ब्रह्म में। हाँ हाँ, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलने में इसको वो करते हैं। ब्रह्मा मतलब जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्म मतलब भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो पुरुष प्रकृति के तीन गुणों के प्रति अनासक्त है। अभी देखिए, जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेगा, जिसका मन हमेशा भगवान की भक्ति में स्थिर है, शरीर से वो कार्य कर रहा है लेकिन मन हमेशा भगवान में लगा हुआ है, तो फिर अब तीन गुण उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ना तो वो सतोगुण में रहेगा, ना रजोगुण में रहेगा, ना तमोगुण में रहेगा। वो कहाँ स्थापित हो जाएगा? शुद्ध सतोगुण में स्थापित हो जाता है। और इस तरह से जो व्यक्ति शुद्ध सतोगुण में स्थापित है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, हर समय उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा कृष्णा में है, वो हमेशा इस दिव्य ज्ञान में है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये भौतिक जगत के बंधन, ये जो रिश्ते हैं, ये जो चीजें हैं, ये क्या है? ये भगवान की सेवा के लिए है। और इसीलिए वो हमेशा इस ज्ञान में स्थिर रहता है, और इसीलिए वो जो भी कर्म करेगा, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, वो उसका हर काम कैसा होगा? कृष्ण भावना भावित होगा। बोले ना, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उसके सारे कर्म, क्योंकि वो सब कर्म जो है वो कृष्ण भावना भावित होते हैं। हर समय उसकी चेतना भक्ति की है, हर समय। इसीलिए हर कार्य क्या हो रहा है? भक्तिमय हो रहा है, और इसीलिए कोई कर्म का फल नहीं लग रहा है। हर काम उसका भगवान के लिए हो रहा है, भगवान से स्थित है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो भी करता है वह आदि विष्णु श्री कृष्ण के लिए करता है। जो भी काम कर रहा है, जो भी सोच रहा है, इवन बैठा हुआ अगर सोच भी रहा है तो वो भी भक्ति के विषय में ही सोच रहा है, भगवान से जोड़कर ही सोच रहा है, भगवान के हिसाब से सोच रहा है। तो इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, हर समय वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित है। तो हर कार्य, चाहे वो मन से करेगा, चाहे वो शरीर से करेगा, या फिर वाणी से करेगा, सब कृष्णा कॉन्शियस है, भगवान में लीन है उसका हर कार्य। और इसीलिए कर्मों का फल उस व्यक्ति को नहीं लगता है। आगे करें या रहने दें? 28 एक कर लेते हैं और। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म एवं तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है
उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्ण। तो जो इस तरह से हमेशा भगवान में स्थित है, हर टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा हुआ है, हर टाइम उसका मन, वाणी और कर्म भगवान से ही संबंधित है, तो क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवीर, ब्रह्म अग्नो, ब्रह्मणाहुतम। सब कुछ क्या है? वो चाहे कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है, जो भी है, उसके जो कार्य है, कार्यों के फल, सब कुछ क्या है? भगवान को अर्पण है। हर चीज कृष्णाय अर्पणमस्तु। तो इसीलिए उसका उसका कार्य और कार्यों का फल सब कुछ क्या हो जाता है? आध्यात्मिक, यानी यज्ञ और यज्ञ की हवि। यज्ञ मतलब कर्मों का फल, कर्म और कर्मों का फल, सब कुछ वो क्या हुआ? आध्यात्मिक हो गया। हर समय वो यज्ञ कर रहा है, हर समय अपने मन, वाणी और कर्म से हर समय वो क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। वो कुछ बोल रहा है, वो सब सामग्री जो उसके मुंह से निकल रही है, उसके शरीर से जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सामग्री के जैसे हैं और वो यज्ञ का कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ब्रह्मणे ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सारे कर्म उसके भगवान को समर्पित है, भगवान में पूर्ण एकाग्र होकर वो उनको कर रहा है। इसीलिए हर चीज उसकी आध्यात्मिक है और वही रिजल्ट जो है उसको फिर मिलेगा आध्यात्मिकता का, यानी भगवत धाम की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को हो जाएगी। यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से बाहर निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वो क्या है? वह केवल कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या दिया जाता है? दही दिया जाता है। यानी इस भौतिक जगत में रहते हुए हम इस भौतिक जगत के कर्म करते हुए भी हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे दूध को पीने से अगर पेट गड़बड़ हो जाए तो दूध की ही बनी हुई दही खाने से क्या होगा? वो पेट ठीक हो जाएगा। इसी तरह से इस शरीर से, इस भौतिक जगत में रहते हुए जो कार्य हमको फंसा रहे थे, वही कार्यों का भाव अगर चेंज कर दिया जाए, दही क्या है? दूध के भाव को चेंज कर दिया ना हमने, दूध को क्या किया? दही में कन्वर्ट कर दिया। अब वो क्या कर रही है? मेडिसिन का काम करके हमको क्योर कर रही है। इसी तरह से हमारी यही कर्म जो भौतिक जगत में हमको फंसा रहे थे, जब हम उनको कृष्ण भावना भावित कर देते हैं तो वो हमारे मुक्ति का कारण बन जाते हैं। तब वो हमको सीधे भगवान से और भगवान के धाम से जोड़ देते हैं, वहां का रास्ता हमको दिखा देते हैं। काम वही है, लेकिन क्या हुआ? दूध वही है, दूध का भाव चेंज करने से क्या कर दिया उसने? हमारी बीमारी को दूर कर दिया। इसी तरह से कर्म वही है, लेकिन उनके भाव को, उनके तरीके को चेंज करने से क्या हो गया? वो हमारी मुक्ति का कारण अब बन गया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। यानी कि जितना ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित होंगे, उतना ज्यादा हमारे कार्य हमारी मुक्ति का कारण बनते जाएंगे। और जितना जितना हम कृष्ण भावना में स्थित रहेंगे, उतने ज्यादा हमारे अंदर, आप देखोगे अपने अंदर से आप चेंज होने लग जाएंगे। हमारे अंदर में आध्यात्मिक गुण अपने आप स्थापित होने लग जाएंगे। जो कृष्ण के गुण है, भगवान के जो गुण है, जो हमारे इस भौतिक जगत में आकर कलुषित हो गए थे, वही प्रेम, जो जो अच्छे गुण थे, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य में परिवर्तित हो गए थे। अब वही ये 6 अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, अब ये क्या हो गए? कृष्ण प्रेम में परिवर्तित होकर इनमें भी चेंज आ गया और ये आध्यात्मिक गुणों में परिवर्तित हो गए। और फिर क्या होता है? कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि बन जाती है। ये कृष्ण भावनामृत क्या करती है? जो गुण, अवगुण
हमको भगवान से दूर लेकर इस भौतिक जगत के सागर में डुबो रहे थे, अब वही जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं तो वही गुण चेंज होके अब हमको यहाँ से तैराने का और तैरा के भगवान के धाम में पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, ये सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हमारा जो भी जितना भी कार्य है, अभी पहले क्या था, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति थी, लेकिन वही भौतिक इंद्रिय तृप्ति अब क्या हो गई, वही कार्य हमारे क्या बन गए, आध्यात्मिक यज्ञ बन गए। और क्योंकि वो अब यज्ञ हो रहा है हमसे हर समय, और यही क्या करेगा, हमारे लिए मुक्ति का साधन बन जाता है। तो यही भक्ति है, यही कृष्ण भावनामृत है, और इसी को हमको अपने जीवन में उतारना है। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन करने से होगा, खाली सोचने से या खाली सुनने से नहीं होगा। जब हम इसको सुनेंगे, इसको अप्लाई करने की कोशिश करें कि कैसे हम हर समय कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, कैसे हम इस जगत के कार्य करते करते भी, प्रभुपाद जी इतनी सिंपल विधियां दे दी हैं, हर समय सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या ऐसी सेट कर दी है कि हम लोग भक्ति में रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब जब हमारा मन इधर उधर दौड़े तो कोशिश करिए उसको पकड़ पकड़ के वापस भगवान में स्थिर करने का, शरीर से काम करते रहिए। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि भक्ति में स्थिर व्यक्ति कैसे होता है, एक व्याभिचारिणी स्त्री के जैसे होता है। अब व्याभिचारिणी स्त्री का पहले तो एग्जाम्पल समझना होगा कि जो व्याभिचारिणी स्त्री होती है ना, वो क्या करती है, जब उसका मन किसी पर पुरुष में लग जाता है ना, तो वो अपने घर के काम बहुत अच्छे से करना शुरू कर देती है। क्यों करती है वो अच्छे से, उसका बिहेव घर के लोगों के प्रति, उसका कार्य एकदम बढ़िया हो जाएंगे। क्यों, ताकि उस किसी दूसरे को शक ना पड़े कि वो किसी और पुरुष के बारे में सोच रही है। पति की अच्छे से सेवा करेगी, प्रेम से बात करेगी, ताकि उसको शक ना हो कि उसका मन किसी दूसरे पुरुष में। तो इसी तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जिसका मन भक्ति में है, शरीर से क्या कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत के अपनी सारी जिम्मेवारियां जो है उनको ठीक से निभा रहे हैं, लेकिन मन हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत में कोई भी कार्य कर रहे हैं, अरे ये मेरे ठाकुर को पसंद आएगा ना, ये मेरे ठाकुर को पसंद आएगा ना, अरे नहीं मेरे को निंदा चुगली नहीं करनी है क्योंकि भगवान को पसंद नहीं आएगी, वहां से हट जाएंगे, समझे ना। तो इस तरह करके हर काम में कृष्ण को ले आएंगे, हर काम में काम वही हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि कृष्ण आ गए हैं बीच में, इसलिए वही कार्य कैसे हो गए, आध्यात्मिक। फिर बुरे कार्यों से हम धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इस तरह करके ये भक्ति की विधि को हमको अपनाना होगा, ताकि हम इस जीवन से पार जा सके। इसी में हमारे इस मानव शरीर की सिद्धि है, यही मानव शरीर की सिद्धि है कि हम भगवान को प्राप्त कर पाए, भगवान की भक्ति को सही से कर पाए। नहीं तो ये जीवन, जो शरीर इतना सुंदर मिला है, ये क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और हमारा टाइम निकल रहा है, फटाफट निकल रहा है हमारा टाइम। तो हमको जागरूक होना होगा इस चीज के प्रति। अब अपने जीवन में हमको परिवर्तन लाना होगा, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा, अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को हमको कृष्णमय करना होगा। कृष्णेर मतिरस्तु, हमारी मति हमेशा कृष्णमय हो, ऐसी भगवान से, राधा रानी से जब करते हैं हमको प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि हम देखते हैं हमारे कार्य करते हुए कब हमारा मन इधर उधर उलझ जाता है, या कब हम किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमको उन सब चीजों से निकालना होगा अपने आप। क्योंकि आप ये मत सोचिए अरे मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, कभी कभी होता है ना माता जी लोग बात, अरे नहीं वैसे बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, अरे हमको करना क्या है, लेना क्या है। हम ये जो ऐसे ही कह रही हूँ उससे हमारे कर्म ही बंधेंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्यों कर्मों में बंधना, क्यों अपने लिए रस्सियां इकट्ठी करके अपने पैरों को बांध लेना, क्यों अपनी स्वतंत्रता को खोना ऐसे कार्य करके। तो इस चीज को हमको कोशिश करना है। इजी नहीं है, क्योंकि हमारी एक आदत होती है, वो जन्मों जन्मों की आदत है, वो जल्दी छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हम प्रयत्न तो करें, है ना।
प्रयत्न तो कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें हम अपने जीवन को, अपनी चेतना को चेंज करके कृष्णमय बनाने की। आज का यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी शिक्षा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, प्रभुपाद जी के जीवनी से जो शिक्षा मिली कि प्रचार करना है। ठीक है, आप बाहर में जाके प्रचार नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर के लोगों को तो प्रचार कर सकते हैं हम लोग। तो उनको हमेशा कोशिश कीजिए कि घर के लोग जप जरूर करें, भगवान की सेवा कुछ ना कुछ जरूर करें। ऐसा हम अपने घर में भी कोशिश कर सकते हैं, ये भी प्रचार का एक हिस्सा है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रीमद् भागवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन? हरे हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आज हम लोग ने ये किया कि हम लोग को गुरु के द्वारा ही हम लोग शास्त्र के अनुसार अगर हम लोग कर्म करते हैं, तो माता जी जैसे हम सुबह जप करने बैठते थे पहले, तो बस जप करना है, जप करना है, जप करना है। जब से गुरु दीक्षा हुई माता जी, ये मेरे पे, मैं अपने पे महसूस कर सकती हूँ माता जी कि जैसे हम गुरु से हमेशा प्रार्थना करते हैं, गुरु के पहले गुरु से प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं। तो माता जी जो कॉन्सियसनेस आ गया है कि जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि आप मंत्र जब बोलते हो तो आपको बोलना है और सुनना है। तो ये चीज मेरे पे इम्प्रूवमेंट हो गया कि माता जी जब भी मन भटक जाता है, फिर मैं खींच के लाती हूँ कि मुझे मंत्र को बोलना है और सुनना है, मंत्र को बोलना है और सुनना है। तो इससे मेरे को कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया माता जी, कि सुबह का जो है, तो कभी भी ये नहीं कि अगर सुबह नहीं हो पाया, तबीयत खराब है तो थोड़ा देर से हो, फिर माता जी ये बहुत ये आ गया कि मुझे अब बोलना है मंत्र को और सुनना है, बोलना है और सुनना है। तो परफेक्शन बहुत हो गया माता जी इससे। अरे बहुत अच्छा माता जी, हमको भी आशीर्वाद कीजिए। मेरा मन तो बहुत है, कभी ये कभी वो, बहुत ज्यादा भटकता है। मैं कभी कभी बहुत दुख भी व्यक्त करती हूँ अपने ऊपर कि मेरा मन क्यों इतना स्थिर नहीं रह पाता। पर कोशिश माता जी आप तो प्रचार कर रही है ना, इतना बदजीवों का ये कर रही है ना माता नहीं, जी, उसका लेकिन जब आपकी होना चाहिए। जब मेरा बहुत कभी कभी तो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी करने का। और उसके बाद अगर कुछ रह जाता है ना, सुबह में हो जाता है काफी जब, लेकिन जो थोड़ा बहुत रह जाता है फिर वो शाम तक लटक जाता है। कभी बात ये होती है। माता जी इसी से एक क्वेश्चन और है कि जैसे माता जी हम लोग तो जैसे हम लोग प्रभुपाद का बताए हुए सारा दिन का दिनचर्या को कार्य करके हम भगवान से जुड़ के और अपने जीवन को सफल पाके भगवत धाम जा सकते हैं। माता जी जैसे हम देखते हैं कुछ वीडियोस अभी देख रहे हैं कि जैसे कुंभ में बहुत सिद्धि प्राप्त किए हुए जो साधुस हैं माता जी, तो उनका क्या होता है माता जी आफ्टर माने शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है माता जी? क्या वो लोग डायरेक्ट धाम को जाते हैं या कि फिर उनको अपने फिर से उनको कर्म के अनुसार उनको फिर से ये होता है माता जी? इस तरह माता के जी, एक तो हमको समझना चाहिए कि भगवान ने जो अमृत की उत्पत्ति की थी, किसके लिए की थी? वो समुद्र मंथन किसके लिए किया गया था? मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, देवताओं के लिए। ठीक, देवताओं के लिए। तो वो भक्तों के लिए किया गया था, देवताओं के लिए किया गया था? अब ये सोचिए, अगला क्वेश्चन इससे ही है कि किसके लिए था? माता जी देवता के लिए था, और जो भक्त थे भगवान के देवता, सभी देवता तो भगवान के ही भक्त थे। हाँ, संध्या चांद माता जी कुछ बोल रहे थे लेकिन उनका म्यूट था। माता जी भक्त लोग के लिए, क्योंकि देवता भी तो भगवान के भक्त ही हैं, क्योंकि वो लोग तो सारा दिन भगवान का की सेवा ही करते रहते हैं। भगवान उनको तो डिपार्टमेंट अलग दिया है, लेकिन उनका अंडर में ही रहते हैं, इसीलिए उन लोग के लिए ही क्या अमृत का ये आया था समुद्र मंथन से। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर शिव जी क्यों नहीं पीने गए? शिव जी क्यों पिए थे, माने नहीं पिए थे ना, पिए थे क्या बोले? शिव जी पीने नहीं गए? ना, शिव जी तो जैसे 20 निकला, तो 20 को तो भी किसी को 20 अगर फैल जाता तो सारा संसार का विनाश हो जाता, उसको तो किसी को तो उद्धार करना था,
इसीलिए शिव जी उसको ले लिए, इसीलिए विष पान किए तो उन्हें। भगवान ने आमंत्रित किया उनको कि आप ले लीजिए, तो लेकिन शिव जी अमृत तो नहीं गए, अमृत पीने भी तो जा सकते थे कि ठीक है मैंने विष पिया तो अब अमृत भी दे दो। शिव जी तो नहीं गए। माता जी बोलिए। माता जी, देवताओं तो भक्त की श्रेणी में नहीं आते, जो हम पुण्य इकट्ठे करते हैं उसी से वो देवता बन जाते हैं। भक्त तो ब्रह्मा जी भी तो भक्ति करने के लिए उनको भी मनुष्य जीवन ही लेना पड़ेगा। तो देवताओं के लिए देवता और भक्त में तो फर्क हो जाता है। माता शिव जी तो भक्त है, वो वैष्णवों में देवता, सबसे परम भक्त हाँ, है। देवता लेकिन ये है कि सतोगुण में रहते हैं ज्यादा। हाँ, सतोगुणी है वो। सतोगुण। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से वो मोटा मोटी अपने आप को चलाते हैं। लेकिन ठीक है, इसलिए भगवान की क्योंकि कहने को मानते हैं वो, इसलिए भगवान उनकी देखता है, भगवान उनकी केयर। जब जब उनके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो भगवान उनका साथ देते हैं, उनको सुझाव देते हैं। तो इसीलिए ताकि भगवान ये सतोगुण में जो रहते हैं लोग, वो एटलीस्ट भगवान के शास्त्रों की, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं उनकी रक्षा कर पाते हैं, है ना। और समाज में इस तरह से ये जो धर्म है वो स्थापित रहता है देवताओं की मदद से। लेकिन असुर आएंगे तो असुर तो क्या करेंगे, धर्म को नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए इन देवताओं की सुरक्षा के लिए ही भगवान ने क्या किया था, अमृत की उत्पत्ति, समुद्र मंथन करवाया था और अमृत की उत्पत्ति करवाई थी। ठीक है, लेकिन भक्त उसको लेने के लिए नहीं भागे थे। शिव जी के लिए नाम अमृत ही सब कुछ था। शिव जी के पास तो सबसे बड़ा अमृत था, क्या था, नाम अमृत। वो तो हर समय नाम के अमृत में डूबे रहते हैं, तो इसलिए कोई दूसरा अमृत क्या करेगा। और ठीक है, एक तो ये है माता जी। ठीक है, लेकिन अब इसमें भाव अलग अलग है। अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि जैसे ठीक है देवता अमर हो गए, हमको भी अमर होना है। इस भाव से कुंभ में जाते हैं अमर होने के लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए, कि ठीक है इस योग में कोई जाएगा तो वो अमर हो जाएगा, इसलिए हमको भी अमर होना है। तो इसलिए ये कुंभ में जाके हम लोग अमृत का पान करेंगे और स्नान करेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। ठीक है, भक्तों का अगर देखें तो कोई ज्यादा लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से, शायद। ठीक है, हाँ, लेकिन क्योंकि भगवान के हाथ में अमृत था, गरुड़ जी के पास में था उस टाइम, गरुड़ जी के ऊपर थे भगवान, और ये जो छींटे गिरे थे क्योंकि भगवान के हाथ में था अमृत उस समय, जितना मेरे को सुनने में आया है ना। तो ये 4 जगह पे 4 बूंदे गिरी थी, उज्जैन में, नासिक में, ये प्रयागराज में, और चौथा हरिद्वार में। ठीक है ना। तो क्योंकि वो भगवान के हाथ में था, जैसे गंगा हम लोग सोचते हैं कि भगवान के चरण का उदक है तो इसलिए भक्त लोग उससे प्रेम करते हैं। तो अगर भक्त लोग वो महाकुंभ में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भगवान के हाथ का अमृत गिरा है उसमें, तो वो भाव रख के भगवान के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से जा रहे हैं, तब तो कुंभ में जाना मेरे ख्याल से हुआ है। लेकिन अगर अमर होने के लिए जा रहे हैं तो अमर होकर इस भौतिक जगत में करना क्या है। जेल में रह के अगर हम अमर हो भी ले तो क्या करना, मतलब सारी उम्र जेल में ही पड़े रहेंगे। जब देखें अमर में, जेल में रहने के लिए हम लोग अमर हो रहे हैं। ठीक है, अपना अपना भाव है सबका, अपनी अपनी सबकी परंपराएं हैं। तो भक्ति के हिसाब से मेरे ख्याल से नाम अमृत सबसे बड़ा है ना। हाँ, लेकिन जिनका भाव है, ठीक है, अगर जा रहे हैं कोई, सबका अपना अपना है, जो है सोच अपनी अपनी है सबकी। ठीक माता है जी, जी। माता जी, मेरी क्वेश्चन थी, जैसे कलियुग में हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सब भगवान श्री कृष्ण के रूप ही है, तो हमारे वो श्री श्री परमहंसदेव रामकृष्ण देव की क्या भगवान श्री कृष्ण की रूप ही है या उनका अवतार है? यही परमहंस कौन? परमहंस श्री रामकृष्ण देव, श्री श्री रामकृष्ण देव। जो रामकृष्ण मिशन वाले हैं, जो वो वाले बोल रहे हैं। कृष्ण, हाँ, बोलते हैं ना कि वो भगवान का भी अवतार है, तो भगवान श्री कृष्ण का भी वो अवतार है, तो मुझे नहीं, यही जानना। शास्त्र में प्रमाणित है क्या वो अवतार है? जैसे चैतन्य महाप्रभु का तो भागवतम में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि वो भगवान जो है वो कलयुग के आरंभ में, मतलब पहले प्रथम संध्या में आएंगे। कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, है ना। जी। ये वहां पे भागवतम में दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और बहुत से जगह और भी पुराणों में, ठीक है, पुराणों में, उपनिषदों में स्पेशल नवदीप का नाम देके, ठीक है, सब जगह नाम देके लिखा हुआ है कि यहाँ पे
और ना उनके शरीर का रंग, उनकी माता का नाम भी दिया हुआ है, तो वहां पे प्रमाण मिलता है कि वो भगवान के अवतार हैं, भगवान है स्वयं। ठीक है, तो उनका ऐसे कुछ प्रमाण है तो ठीक है, वो भगवान के अवतार होंगे। और अगर नहीं है तो आई डोंट नो। ठीक है ना, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो प्रमाण होते हैं उसके कुछ। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू मदर। कोई भी हो, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी बोलते हैं अगर ये अवतार है, ठीक है, तो उसका प्रमाण कहीं ना कहीं होगा। अगर है तो आप मान लीजिए है, नहीं है तो नहीं होता फिर। जैसे भक्ति वृक्ष की क्लास में बहुत सारे श्लोकाज आए थे जहां पे प्रमाण था कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है स्वयं। ये जस्ट एक कहने की बात नहीं है, मतलब ऐसे ही किसी ने नहीं बना दिया कि जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कोई गुरु होते हैं तो अरे ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है ना। प्रभुपाद जी बहुत डांटे थे, ऐसे चेले कुछ प्रभुपाद जी के पास भी आए थे, प्रभुपाद जी आप गुरु गुरु नहीं, आप तो भगवान हो, स्वयं भगवान हो। प्रभुपाद जी बोलते मैं डंडा लेके आओ बैठे थे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते भगवान सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। प्रभुपाद जी कभी भी इस चीज को नहीं मानते थे। लेकिन भगवान किसी को शक्ति देकर अपने कोई कार्य संपन्न कराने के लिए अपनी कोई स्पेशल शक्ति दे सकते हैं, जिसके चलते हम उनको सत्यावेश अवतार कह सकते हैं। ठीक है, जैसे स्वयं प्रभुपाद जी, किसी एक 70 साल के व्यक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि जो प्रभुपाद जी ने कर पाया। प्रभुपाद जी में ताकत थी क्या अपने आप से? नहीं थी, ये भगवान की शक्ति थी जो उनसे इतना बड़ा कार्य करवाई। ये भगवान ने स्पेशल उनके ऊपर कृपा की, भगवान ने उनको ऐसा स्पेशल पावर दिया कि जिसके चलते वो पूरी दुनिया में भगवान को स्थापित कर पाए। ये भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, भगवान का प्रेम था उनके ऊपर। तो जिसके ऊपर भगवान का प्रेम होगा वो उससे कोई स्पेशल कार्य करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हमको कि वो ही भगवान थे। ठीक है, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। जैसे इसीलिए प्रभुपाद आचार्य लोग कभी भी भगवान से ऊंचे आसन पे नहीं बैठते थे। इवन अभी का बात बताती हूँ मैं, जो हमारा भागवतम हुआ, ठीक है, तो भागवतम के लिए फिर जिस दिन भागवतम था उसी दिन तो सार्वभौम प्रभु आए थे सुबह के टाइम पे, पकड़ के रख, झुकेगा नहीं, दे देगा तुमको। 10 साढ़े 10 बजे जो है सार्वभौम प्रभु घर पे पहुंचे। तो बात चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को स्पेशल एक बात बोली कि वहां पे तुम ध्यान रखना कि मेरा आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, समझे ना। तो वैसे तो हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन उस टाइम बाई चांस इतना ध्यान ही नहीं था क्योंकि इतना सारा काम था। लेकिन जब नापा तो जगन्नाथ जी का आसन जो है वो व्यास आसन से ऊंचा था, समझे ना। तो भगवान ही सुप्रीम है, वो ही ऊंचे में रहेंगे, बाकी आप कितने भी कोई आए सबको नीचे का आसन दिया जाएगा, समझे ना। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमारे घर में भी, इवन जहां हम बैठ रहे हैं वहां से भगवान जितने आसन पे बैठे हुए हैं, क्या हमारी चेयर है या कुछ भी है वो भगवान से ऊंची है कि भगवान से नीची है? अगर आप भगवान से ऊंचे आसन पे बैठ रहे हो तो भगवान के चरणों में अपराध हो रहा है। हमको भगवान को ऊंचे आसन पे, अपने से ऊंचे आसन पे बिठाना चाहिए हमेशा। ये अभी भागवतम जो ही है उसके बाद मैं आपको सुना रही हूँ। तो कभी कभी हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत चीजों में अब अनजान हो चुके हैं, अज्ञान में स्थित हो चुके हैं, तो इसलिए हमको पता नहीं होता। तो ये चीजें जब हम इन आचार्यों से सीख रहे हैं, जब ये आचार्य हमको सिखा रहे हैं कि ये देखो, इसी तरह से जैसे ये प्रभुपाद जी गए तो उस टाइम उनके बाद तमाल कृष्ण महाराज जो थे, वो समझ लो उनके बाद सारे जितने भी महाराज लोग थे तो उनमें जो है क्या बोलेंगे, सबसे ऊंचे पद पे थे मतलब। तो उनको क्या हुआ, प्रभुपाद जी के आसन से भी ऊंचा आसन उनको लेक्चर के लिए आए तो दे दिया, गद्दी बिछा दी उसके ऊपर। तो उन्होंने गद्दी को ऐसे उठा के फेंक के मारा, बोलते मैं प्रभुपाद जी से ऊपर हो गया, प्रभुपाद जी चले गए तो, समझे ना। तो ये हमको कभी भी अगर हमको कोई ऊंचा पद मिल रहा है तो ये अहंकार नहीं रखना चाहिए, हम गुरु से और भगवान से बड़े नहीं हो गए, गुरु और भगवान से हम बड़े नहीं हो गए।
तो बहुत जगह हम संस्थाओं में देखेंगे गुरु चले गए तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस्कॉन में है। आज भी प्रभुपाद जी के नाम से ही सब कुछ होता है, क्योंकि प्रभुपाद ने ही हमको ये जीवन दिया है ना। और हमारे गुरु लोग भी आप देखिए प्रभुपाद के प्रति कितना समर्पित है। इवन जो सार्वभौम प्रभु जब भी कोई लेक्चर दे रहे थे, हर जगह क्या बोलते थे, प्रभुपाद जी की कृपा। हर जगह वो प्रभुपाद जी से जोड़ते थे, हर जगह वो हर दिन प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन करना नहीं भूलते थे, किसी ना किसी कथा के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने ही ये जीवन दिया है हमको, उन्होंने ही ये सब कुछ दिया है, तो हम उनको कैसे बाहर निकाल दें। तो ये चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी भक्ति में, प्रगति में बहुत जरूरी है। ये हमारे अहंकार को डाउन करती है ये चीजें। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आज एक्चुअली क्या हुआ, मेरा बीच में कुछ मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग, एक मिनट।